अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे और ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर निकला है। और माशाल्लाह से हमारी खूबसूरत सी मस्जिद और उस पे खूबसूरत सा आसमान, चार चांद लग रहे हैं। इस नज़ारे को तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। तो बस आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ अपने टेरेस पे। थोड़ा सा ठंडा मौसम है और धूप भी नहीं है। तो ये देखिए कुछ बाहर रोड की ये हलचल है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं छोटी मोटी सी क्लीनिंग के साथ और उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि सुबह से शाम तक मैं क्या-क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा फुल डे रूटीन क्या है। तो शुरुआत मैंने कर दी है और मैं सबसे पहले जब किचन में आती हूँ, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। बिना गैस और इस काउंटर टॉप को साफ़ किए बिना मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट की शुरुआत बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ये मेरी एक आदत में शुमार हो गया है। तो आप कोई भी काम अगर आप अपनी आदत बनाना चाहते हैं ना, तो उसे 21 डेज़ आप करिए और देखिए ऑटोमेटिकली आपकी ये आदत में शामिल हो जाएगा। तो ये मेरी बात आप लोग ज़रूर एक बार गौर करिएगा कि 21 दिन अगर आप किसी भी काम को लगातार करेंगे बिना स्किप करे, तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी। तो बस अब मैं आटा यहाँ पे गूँध रही हूँ, क्योंकि वैसे तो रात में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो आटा ज़्यादा गूँधती हूँ और वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस सुबह पराठे वग़ैरह बन जाते हैं। लेकिन कल क्या हुआ, आटा कम पड़ गया था, तो मुझे इसलिए इस वक्त गूँधना पड़ा। और आटे को मैंने रेस्ट को भी छोड़ा था 10-15 मिनट। और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी गरमा गरम मज़ेदार से पराठे। तो मैं बता दूं आप लोगों को जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं कि मैं डेली पराठे बनाना मेरा एक काम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह से पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे बाकी लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भले कुछ और ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़े, लेकिन सुबह सुबह मैं उनके लिए ये पराठे ज़रूर बना देती हूँ। और उनका निवाला पराठों के बगैर तो उठता ही नहीं है।
और जैसे ही लास्ट पराठा बचता है तो बस मैं साइड में चाय रख देती हूँ। तो जितनी देर में ये पराठा सिकेगा हमारी चाय भी अच्छे से बॉयल हो जाएगी और ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है। और पराठों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे राजमा और गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं भी ये ब्रेकफास्ट करूँ। मैं कभी कभी मेरा दिल करता है लाइट ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपने लिए बेसन का चीला बनाऊँ। तो बस यहाँ पे अब निकाल लेते हैं इस दूध की मलाई। तो ये रोज़ के रूटीन में मेरे शामिल है। मैं रोज़ मलाई निकालती हूँ और जमा कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि इससे देसी घी, मक्खन और ये सब निकल आता है। तो माशाल्लाह से आजकल मेरा बड़ा बेटा अपने आप से ही दूध निकाल के पी लेते हैं, वरना वो बहुत नखरे करते थे। अब उनकी खुद से कुछ समझ में आया है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन क्या करते हैं, मलाई छान के और सीधे सिंक में मेरा ख़्याल छलनी डाल देते हैं। तो उससे बहुत सारी मलाई वेस्ट हो रही है। तो फिर मैंने उनको डांट लगाई और बोला कि नहीं बेटा, उसको जो फ्रीज़र में एक बॉक्स है आप उसमें डाल दिया करें। मलाई को वेस्ट नहीं करते हैं, जो घी आपको पसंद है वो इसी मलाई से निकलता है। और फिर आज मैं बना रही हूँ खीर। तो ये खीर की रेसिपी आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी कि मज़ा ही आ जाएगा सबको। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और उसको बॉयल होने को रख दिया है। तो जब तक दूध हमारा अच्छे से बॉयल होगा, कम से कम 10-12 मिनट, तो इस बीच मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से यूटिलाइज़ करना है टाइम को, तभी हमारा दिन अच्छे से प्रोडक्टिव रहेगा। तो बस दूध हमारा अच्छे से उधर बॉयल हो रहा है और बीच बीच में मीडियम भी कर देती हूँ फ्लेम और लो भी कर देती हूँ। तो 10-12 मिनट में दूध थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा हमारा। और जो खीर आज मैं बना रही हूँ ना, वो एकदम शादियों वाली खीर का टेस्ट आएगा और बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार सी खीर बनने वाली है। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और मेरी बेटी रखती जा रही है। तो इस तरह से हम लोग मिल बाँट के काम करते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है। और माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत हेल्प कर देती है, तो काम बहुत इजी हो जाता है। और पहले हेल्पर आती थी तो वो काम करती थी, लेकिन जो अब मैं खुद अपना काम करती हूँ तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे जब वो हेल्पर आती थी तब बिल्कुल नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कुछ काम छूटा है, कुछ गंदा है, और बार बार उनसे कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वो काफ़ी एज में बड़ी थी, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। बिल्कुल घर में जैसे हम सब हैं वैसे ही मैं उनको ट्रीट करती थी। तो उनसे बार बार ये कहना कि यहाँ पे आपने ये छोड़ दिया है या ये बर्तन साफ़ नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस मैं अपने आप में ही परेशान हुआ करती थी और ख़ुद से ही फिर जब वो चली जाती थी तो करती थी। उनके सामने भी नहीं करती थी ताकि उनको ज़ाहिर ना हो, वो शर्मिंदा ना हो। तो लेकिन अब वो किसी अपनी पर्सनल वजह से नहीं आती हैं, तो बस सारा काम अब हम लोग ही करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और तसल्ली रहती है कि जो भी काम है वो सब अच्छा हो रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए 100 ग्राम चावल मैंने भिगो के रख दिए थे जब बर्तन मैं साफ़ कर रही थी। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको भीगते हुए। अब इसको हम पीस लेंगे। तो चावल आप जो बिरयानी वाले होते हैं वो मत लीजिएगा, जो एक टूटे टूटे चावल आते हैं वो लीजिएगा और इसमें 4 डाल दीजिए छोटी इलायची और इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। तो बिरयानी वाले चावल की खीर इतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी कि ये टूटे टूटे चावलों की बनती है।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा एक स्पून में करके डालिए और लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें गांठें ना बने। एक छोटे छोटे से थिक थिक से बॉल्स बन जाते हैं, वो फिर खीर समझ लीजिए आपकी बेकार ही हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम लगा के इसको करिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और फिर मिक्स करिए, ऐसे करिए। और जार में थोड़ा सा पानी या दूध डाल के उसको साफ़ कर लीजिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप डालिए 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, उसको भी घोल के डालिए ताकि इसकी गांठें ना बने। तो ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आपकी खीर का आएगा। शादियों में ये ज़रूर डालते हैं बावर्ची। मैंने एक दिन पूछा था एक बावर्ची से, जब मेरे वहाँ कोई फंक्शन था और वो खाना बना था, तो वो लोग कस्टर्ड पाउडर भी खीर में डालते हैं। तो बस खीर हमारी कस्टर्ड पाउडर और चावल डालने के बाद 10 मिनट और पकी है और थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो मैंने दूसरे बर्नर पे रख दिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून देसी घी। और जो भी नट्स आपको पसंद हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें काजू, बादाम, चिरौंजी और किशमिश ली है। और यहाँ पे हम इसमें काजू, बादाम और चिरौंजी यानी कि दालचीनी को, मेरा ख़्याल चिरौंजी भी कहते हैं तो दालचीनी को इसमें इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा नट्स का टेस्ट आता है। आप हमेशा कोई भी डिज़र्ट बनाएं, हलवा बनाएं, खीर बनाएं तो उसमें इस तरह से फ्राई करके डालें, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है ड्राई फ्रूट्स का। तो बस हल्के से इसको आप रोस्ट कर लीजिए और जब फ्लेम ऑफ कर दें तब इसमें डालिए आप इस किशमिश को और हल्का सा ऐसे बस चला लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, तभी डाली है किशमिश। तो हमारे ये नट्स जो हैं अच्छे से एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये खीर एकदम झटपट वाली है, आपके किचन में और है जो काम है वो हो रहे होंगे और खीर भी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें या तो मैं सुबह मॉर्निंग में बनाती हूँ या फिर डिनर के बाद रात को। तो बस इसमें 1 कटोरी डाल दीजिए आप शक्कर, और शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट उतरी थी शक्कर इतनी। तो इस तरह से चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी सी पतली होगी तो उसको और पकाइए फुल फ्लेम पे और लगातार चलाते हुए, तो ये फटाफट से आपकी थिक हो जाएगी फिर से। और ये है कंडेंस मिल्क, तो ये है मेन इंग्रेडिएंट। तो इससे खीर में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आने वाला है, थिकनेस आने वाली है, रिचनेस आने वाली है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए 1/2 टिन इसका कंडेंस मिल्क का। तो इससे बहुत ही रिच आपकी खीर बन के तैयार होगी और एकदम खोए का काम करता है ये। इसकी जगह आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पर्सनली लगता है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है खोए के देखते। तो इसको डाल के भी हम चला लेंगे, 5-6 मिनट इसको पकाएंगे। और ये सारा प्रोसेस आप फुल फ्लेम पे करिए तो बहुत जल्दी होगा और टाइम और भी कम लग सकता है आपको। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे खीर का हमारे कलर भी हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। और अब इस स्टेज पे आप डाल दीजिए अपने ड्राई फ्रूट्स। तो बस खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह खुशबुएं पूरे किचन में फैली हुई हैं। छोटी इलायची आप जिस चीज़ में डालेंगे ना तो बहुत खुशबू आती है। और फ्राई करे हुए नट्स। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मिट्टी के थलवे। ये मुझे बचपन से इस तरह से खीर सर्व करना खाना बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब भी खीर बने तो मिट्टी के बर्तन में उसे सर्व किया जाए। तो इस तरह से ये थलवे बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं। तो बस इसमें गर्मा गर्म खीर जब आप डालेंगे ना तो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी और थिक होके बिल्कुल जम जाएगी। तो इसका एक जो सोंधापन होता है मिट्टी का वो खीर में आ जाता है, तो उससे बहुत अच्छी खीर होती है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए।
तो वो दिखने में अंदर भी पड़े हैं, और ये जब बाहर से आप ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव आपकी ये खीर लगने लगेगी। और यहाँ पे इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने चांदी का वर्क लगाया इस पे, और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी खीर। और अब बेटी को मैं टेस्ट कराऊंगी और उससे पूछूंगी कि कैसी बनी है। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है और खाने में क्या लाजवाब खीर बनी है। आप लोग आँख बंद करके मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी। कैसी बनी? It's very tasty. The thickness is very good, as you can see, guys. It's totally like restaurant style. I love it. तो यहाँ पे इन्होंने अपने ब्रशेस धोए हैं, तो ये काम तो इनका ज़रूरी होता है। कोई बाकी काम भले रुक जाए लेकिन ये काम नहीं रुकता। आए दिन ये अपने मेकअप का सामान अच्छे से, मेकअप जो इनका बॉक्स है उसको साफ़ करती हैं और ये ब्रशेस साफ़ करती हैं। तो जो चीज़ जिस इंसान को पसंद होती है ना उसका बहुत ख्याल वो रखता है। तो बस यहाँ पे खीर बन चुकी है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। तो बच्चे, मुझे पता है आज खीर ही ज़्यादा खाने वाले हैं, तो मैंने सोचा लंच में आज कुछ लाइट सा बना लेती हूँ। तो फाइनली मेरे बच्चों को ये बेसन का चीला अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इसमें मैं चीज़ डाल देती हूँ, और चीज़ डालने से ना उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप का ये हो गया है, और वो बहुत शौक़ से अब माशाल्लाह खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें चीज़ और बच्चों को सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बटर भी लगा देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए और बच्चे ईज़िली इसे खा सकें। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सर्व करके मैंने छोटे बेटे को दिया है। तो खीर पे उन्होंने पहले हमला किया। और फिर हो चुका है शाम का वक्त। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ ये बाहर शाम का नज़ारा कैसा होता है। मॉर्निंग का तो मैं आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं।
तो मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है आज कढ़ाई चिकन। तो बस मैं अब बनाऊँगी रोटी और चावल और हमारा डिनर भी तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा फुल डे रूटीन और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।